2 days, I met a successful entrepreneur. He is making a good revenue within the short period with low investment. And the surprising thing is, she is a dentist. Wow! She quit her career and started this home-based small business. So why are you waiting? Start your own business and be your own boss. Let's get started. Before getting into the video, please subscribe, like, share and comment below. Hi, Walker. I am a dentist by profession, but I had a DHA license in Dubai also, but now I skipped my job and this is my passion. That is a candle making. Scented candle making is my passion. So I am making these candle making process with the name of Arnik Creation. The Arnik Creation is an Instagram also. Arnik is my son name. Actually, I am a proud mom of 3-year-old. This Arnik Creations has some scented candles are over there. So these all are my scented candles. See, the inspiration is nothing actually, but the thing is, I love art and craft and all. I did some paintings and all. I did some this crafting, this handcrafting and all. You know, these all are the handcrafted materials. These all are the handcrafted. I did some handcraft in my dentist life also, so I loved crafting. So that's why I just want that should I start this candle making business? So I did this handcrafted candles. I started. For women empowerment, I can say one thing actually. अगर एक वुमन चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है, ठीक है. इन सोसाइटी आज किसी भी स्टेज पे एक वुमन जो है वो मेन से ज्यादा है, यू नो. तो इन दिस बिजनेस दिस इज इसके अंदर आपका उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है. बाकी सारे बिजनेस के अंदर आपको काफी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, जैसे बेकिंग हो गया या और किसी तरीके का बिजनेस हो गया, उनमें आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए. एंड यू डोंट नो कि आपको क्लाइंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा. इसके लिए अगर आपके पास क्लाइंट नहीं आता है, इनकेस आज आपने एक फ्लावर कैंडल बनाई, उसके बाद अगर आपके पास क्लाइंट नहीं आया फ्लावर कैंडल के लिए, तो आप इसका क्या कर सकते हो? आप इसको दोबारा मेल्ट कर सकते हो. मेल्ट करके आप उस वैक्स को अपने पास रखते हो. जब आपके पास दोबारा किसी और चीज के लिए क्लाइंट आएगा, देन यू कैन मेक द अनदर थिंग. सो आई थिंक सो इसके अंदर आपको उतना लॉस नहीं है जितना बाकी और किसी बिजनेस के अंदर लॉस हो सकता है, ठीक है. एंड द सेकेंड थिंग इज दैट एक लेडी के लिए उसका पैशन होना चाहिए. मीन्स आर्ट एंड क्राफ्ट एंड पैशन, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड दीज थिंग्स एक हर किसी लेडी को पसंद होता है. एंड दिस इज वेरी फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ जॉब, यू नो. आप घर पे रह के भी ये सब कैंडल बना सकते हैं, जैसे मैं भी कर रही हूँ, यू नो. आई हैव अ 3-year-old son, you know, और मैं उसके साथ ये सब बिजनेस कर रही हूँ. द कैंडल मेकिंग बिजनेस उसके साथ ही आप आराम से अपने फ्लेक्सिबल टाइम के अकॉर्डिंगली आप अपना कैंडल बना सकते हैं. फ्लेक्सिबल टाइम से आप अपना हैंड पोर कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल टाइम से हैंड क्राफ्टिंग कर सकते हैं. तो उससे आपका क्या रहेगा, आपको एक बाउंडेशन नहीं है कि आपको 9 to 5 की जॉब करनी है या आपको सुबह 9 बजे जाना है. 9 बजे जॉब के लिए जाना है तो 8 बजे उठना पड़ेगा, जाके पंच करना पड़ेगा, देन उसके बाद अपना काम करना पड़ेगा. सो दिस इज वेरी फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ जॉब दैट I think so actually. डेंटिस्ट प्रोफेशन ना एक हम लोगों के उसमें एक सब्जेक्ट होता था, उसमें डेंटल एनाटॉमी, यू नो. तो उसके अंदर ना आपको क्या करना पड़ता था, टूथ को एनाटॉमी से टूथ को हैंड काउट करना पड़ता था वैक्स के ऊपर. तो जनरली आई वॉज वेरी गुड इन दिस क्राफ्टिंग एंड ऑल, कार्विंग एंड ऑल. सो बाद में भी घर पे मैं काफी सारा आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करती थी. आई मेड सम पेंटिंग्स, आई मेड सम कलमकारी पेंटिंग, आई मेड सम मधुबनी पेंटिंग्स एंड ऑल. So after that I had a plan, why are you not making this candles, that is the hand carved candle जो अभी जनरली बहुत कम लोग कर रहे हैं. तो why are you not making this type of candle? So I did it, you know.
यू नो स्टार्टिंग में बहुत अच्छा नहीं बना था, ऐसा नहीं बोलूंगी कि स्टार्टिंग में फर्स्ट वाला कैंडल ही बहुत अच्छा बन गया था और मैंने उसको सेल कर दिया. नो, देयर इज अ रूल इन कैंडल, यू नो, दैट इज द 84 टाइप ऑफ कैंडल्स यू कैन मेक इट. देन आफ्टर दैट 85 वाला जो कैंडल होगा, दैट इज द परफेक्ट वन. Right. So I made around, I think so, 120-130 type of candle. Then उसके बाद एक कैंडल बहुत अच्छा बना. Then I said, अरे वाह, that is very good for me. ये तो बहुत अच्छा बन गया. After that I'll do something else. I'll do some अलग type of this hand carving, you know. फिर थोड़ा difficult वाला start किया, फिर और difficult start किया, फिर clients आने लगे. That clients makes me happy actually, that your hand carving is too good, that is too different from anywhere. So ऐसे करके ही business start हो सकता है. You are feeling very happy more than your dentist career. Yes, exactly. Yes. Okay. Because this is my passion. That's right. Okay. I don't want that job that is starting from 8:30 and then last from 10 o'clock in the net. I don't want actually, because this is something flexible type of business. I want this flexible type of things, you know. I had a clinic in my Mumbai also. Yeah, but after that in Dubai actually I don't go anywhere because I want this type of flexible type of business with my 3-year-old son. Not a very long time actually, around 5 to 6 months actually. In very Yeah, so now I'm telling you what is the process of this candle making, you know. We'll do something, you know, there is a mold is there, you know. अगर हमारे पास ऐसा mold है, एक flower type we of have mold. to buy the mold also. Yes, we have to buy the mold also, you know. Okay. तो अगर mold है तो first we have to melt the soy wax. Okay. That is very important. That is, the temperature is very important, you know. The temperature of the soy wax is 151 Fahrenheit. ओके, सो हमें वो टेम्परेचर देखना है. अगर टेम्परेचर अगर हमारा बहुत ज्यादा हो गया तब भी हमारे लिए दिक्कत होगी, अगर वो कम हो गया तो भी दिक्कत है. क्या दिक्कत होती है, अगर हम लोग टेम्परेचर कम से वैक्स अगर मोल्ड में पोर कर देते हैं तो उससे क्या होता है, क्रैकिंग हो जाती है. तो उससे हमारी कैंडल जो होगी वो क्रैक हो जाएगी. अगर टेम्परेचर ज्यादा से हम पोर कर देंगे तो क्या होगा, फ्रॉस्टिंग हो जाएगी. तो फ्रॉस्टिंग होने से अगर यू नो सम टाइप ऑफ कैंडल्स यू हैव सीन दैट इज अ डॉट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज द फ्रॉस्टिंग, यू नो. एंड सम पीपल डू दैट कि हमारी कैंडल बहुत जल्दी से जम जाए, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको फ्रिज में रख देते हैं या हम उसको थोड़ा कोई लो टेम्परेचर पे रख देते हैं. वो नहीं करना है, उससे भी फ्रॉस्टिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे. सो यू हैव टू बी पेशेंट, यू नो. इन दिस business you have to be patient. Business. Exactly. Yes. It is very suitable for the home business. See, और किसी भी बिजनेस में आप देखिए, अगर कोई भी वुमन जो है अपना अगर क्लोथ का बिजनेस स्टार्ट करती है तो क्लोथ बिजनेस में भी उसको लॉस होने के चांसेस होते हैं. एंड उसके बाद वो क्लोथिंग के जितने भी सामान होता है तो वो यू नो लास्ट में उसको कम रेट पे या कम प्राइसेस पे उसको सेल करना पड़ता है. दिस टाइप ऑफ बिजनेस क्लाइंट भी नहीं मिल रहा तो यू कैन यूज इन योर होम ऑल्सो, यू नो. इसके वैक्स मेल्ट्स बन जाते हैं, इसके वैक्स यू नो वैक्स सैशेट इज देयर जो हम लोग जनरली एयर फ्रेशनर की तरह यूज कर सकते हैं इन अ बाथरूम, इन अ वार्डरोब. तो ये भी आप कर सकते हो. अगर आपके पास क्लाइंट नहीं आ रहा है, अगर आपके पास No नहीं worries. आ रहा तो नो वरीज एट ऑल. आप अपने घर पे भी यूज कर सकते हो इन एनी ओकेजन, यू नो. ईद पे हम कितनी सारी कैंडल्स घर में लगा सकते हैं, दिवाली पे हम कितनी सारी कैंडल्स घर में लगा सकते हैं, तो यू कैन यूज इट. बट कपड़े अगर हमने इतने सारे खरीद लिए फॉर मार्केटिंग तो हम इतने सारे कपड़े घर में यूज नहीं कर सकते. Yes, राइट, right. बेटर देन क्लॉथिंग बिजनेस, बेटर देन बेकिंग बिजनेस, बेटर देन एनी बिजनेस. ना बेकिंग के लिए भी आपको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, यू नो. आई इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ दिरहम इन दिस बेकिंग बिजनेस एक्चुअली, बिकॉज द थिंग इज, बट बेकिंग बिजनेस क्या है, आज कुकीज बन गई, दोबारा तो नहीं खराब होंगी, दोबारा तो नहीं मेल्ट कर सकते ना, उसको इन एंड हाउ आपको खाना ही पड़ेगा या फिर क्लाइंट को देना पड़ेगा. अगर क्लाइंट डोंट वांट टू बाय दिस तो क्या करोगे, घर में यूज करोगे. और इतना सब आप घर में यूज नहीं कर सकते. इन एंड आउट अगर घर में यूज भी हो रहा होगा तो हमें लगेगा अरे हमारा तो लॉस हो गया. बट इन दिस Free business. टेंशन फ्री बिजनेस.
Yes, I'm going to expand this business actually. I'm just planning to make some soap. Yeah, this is my candle business. I'm just planning to make soap for just like this. That is the hand carved soap. That is because these hand carved soap is not available in the Dubai and Abu Dhabi also. So I just want to be make the soap. Okay. Because that starting 2 to 3 clients was my best friends actually. उन्होंने मुझे appreciate किया कि नाज़ुक, yes, you are doing such a very good thing. आप ये कर सकते हो, आप करो. तो I said okay. That my best friends are Ritu, Savita and Sheetal actually. They are my very best friends. Okay. So they said कि अगर आप करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा and they appreciate me. तो मैंने फिर start किया. This is my This is very nice. super hit actually. This is my super hit thing. उसको इतनी ज्यादा requirements आ गई हैं कि अभी भी मैं उसको मोल्ड में रख के आई हूँ देन कि मुझे उसको अब जाके उसको कंप्लीट करना है. Before starting this business, you can create a notebook type of things. First आपको देखना है कि आपको कौन सी वैक्स यूज करनी है, बिकॉज आपका बिजनेस किस लेवल तक आपको पहुंचाना है. अगर आप पैराफिन वैक्स यूज करते हैं, दैट इज लिटिल चीप, एंड द थिंग इज पैराफिन वैक्स एक बार क्लाइंट लेगा, उसके बाद आपको दोबारा अप्रोच नहीं करेगा क्योंकि इट हैज लॉट ऑफ केमिकल्स एंड बर्न होगा तो कितना धुआं होगा और ये सब होगा. पैराफिन वैक्स की जो कैंडल्स हैं वो आपको नॉर्मली कहीं पे भी मार्केट में मिल जाएंगी. आप कहीं पे भी जाएंगे तो आपको नॉर्मली अप्रोच मिल जाएगी, बहुत ही चीप प्राइसेस पे मिल जाएगी. बट इन द सोया वैक्स it's a little expensive. Soya wax Soya from wax is an online available. Online actually. available. It's online available. Okay. But you can choose that it's a pure soya wax. That is 100% soya wax, because in online there has a lot of varieties of soya wax. Soya wax plus synthetic wax, soya wax plus synthetic beeswax. So we can't choose that the synthetic one. We always choose the pure 100% soya wax. Starting is for the because you have to invest, that is the molds and some type of thread wicks in wicks and some wax, some other material like the decoration materials like this. This is the artificial flowers. This is the dried artificial flowers, and some packaging, So Yes. some packaging type of things, some hand carving. These all are the hand carved. So there is a carver. Oh, this is also. Yeah, this is for the hand carved craft. Okay. So these all are. This is the investment actually. Okay. See, मेरा एक ही एडवाइस वुमन से रहेगा कि आपको इस बिजनेस में ना पेशेंस दिखाना है. ऐसा नहीं सोचना कि आज मैंने ये कैंडल बना दी तो ये तो सेल ही नहीं हो रही, अभी तो कल होगी कि नहीं होगी, मैंने तो इतनी जगह मैसेज डाल दिया तब भी कोई आके नहीं ले रहा. जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैंने ऐसा ही सोचा था कि अरे मैंने तो बिना ली कैंडल्स, अब तो लोग अप्रोच ही नहीं कर रहे, कोई तो जान ही नहीं रहा है क्या. बिकॉज मार्केट में यू आर नॉट ओनली you are not the only person. Too much of competition nowadays. Too much of competition are there. Maybe आज अगर आप स्टार्ट करोगे तो आपके जस्ट 2 घर बाद ही कोई ये स्टार्ट कर रहा होगा. So this thing is completely okay. So one more thing is that अगर आपको करना है, ये स्टार्ट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैंडल मेकिंग की क्लासेस लीजिए, कैंडल मेकिंग का प्रोसेस सीखिए, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करिए, उसके बाद आप अपने घर में प्रैक्टिस करिए. एटलीस्ट आप कुछ कैंडल्स अपने घर के लिए बनाइए. आप देखिए कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको आप कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं. आफ्टर दैट आप ये बिजनेस स्टार्ट करिए और क्लाइंट अप्रोच करिए. आप सोचेंगे कि आज मैंने ये काम किया, कल मैं क्लाइंट अप्रोच कर लूं और क्लाइंट से बात कर लूं, तो दिस इज नॉट पॉसिबल. क्लाइंट आपसे वापस मुड़ के बात ही नहीं करेगा. बिकॉज अगर आप उसको ऐसी कैंडल दे देंगे कि वो घर जाते ही मेल्ट हो जाएगी, या उसने बर्न किया और उसकी विक ऊपर की जल गई और अंदर की कैंडल नहीं जली, तो दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग. Okay. So I think same.
फर्स्ट ऑफ ऑल वुमन को एक कैंडल मेकिंग प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले उसे खुद लर्न करना, बट अगर एक वुमन चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है। लर्न करना भी, दिस इज ऑल्सो द फ्लेक्सिबल, यू नो। अगर आपके पास छोटा बच्चा है, आप प्रेग्नेंट हैं, या आप कुछ और हैं, या आप कहीं नहीं बाहर निकल सकते बिकॉज ऑफ इन लॉज, बिकॉज ऑफ बेबी, बिकॉज ऑफ समथिंग, कुछ भी हो सकता है, तो आप घर बैठे बैठे भी ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं।